स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज फाइनली 7 फरवरी 2025 को हमारे आरबीआई ने रेपो रेट को कट कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कितना बेसिस पॉइंट पे कट किया है, तो 25 बेसिस पॉइंट पे ये कट हुआ है। पहले कितना था, ये 6.50 हुआ करता था, अभी हो जाएगा 6.25। ठीक है। तो रेपो रेट होता क्या है, जिस इंटरेस्ट रेट से आरबीआई लोन देती है कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। तो अब ये इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, सस्ता पड़ जाएगा, किसके लिए, कॉमर्शियल बैंक के लिए। और कॉमर्शियल बैंक के ऊपर क्या असर पड़ेगा उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। तो यह रेपो रेट लगभग 5 साल पहले हुआ था और इस बार हुआ है। ठीक है। तो इसका हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, आप हमारे वीडियो पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं दोस्तों कि इसका असर क्या होगा हमारे इकोनॉमी पे। तो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जो कॉमर्शियल बैंक होंगे, है ना, वो भी अपना रेट को घटा देंगे, इंटरेस्ट रेट वो भी कम वसूलेंगे, है ना। इससे क्या होगा, बोरोइंग कैपेसिटी जो है लोगों का बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा अमाउंट में लोन को लेंगे और अपने काम में लगाएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लगाएगा, कोई बिजनेस में लगाएगा। इससे क्या होगा कि इकोनॉमी बूम करेगा, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। ठीक है। लेकिन और एक चीज़ का खतरा रहता है कि इन्फ्लेशन जो है बढ़ने का खतरा रहता है। तो इसको क्या होना चाहिए कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे, आरबीआई ऐसी पॉलिसी भी बनाए जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। तो ये मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इंडियन इकोनॉमी में। बैंकिंग सेक्टर में क्या होगा कि लोन का डिमांड जो है बढ़ेगा, लोग ज़्यादा अमाउंट में लोन लेना पसंद करेंगे और इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन बैंक भी इंटरेस्ट जो वसूलेगी वो कम रेट से वसूलेगी, है ना। लेकिन डिमांड बढ़ेगा तो एक न्यूट्रलिटी जो है बनी रहेगी। और एक दूसरी कारण क्या हो सकता है कि इंडियन जो करेंसी है ना, अभी लगातार गिर रही है, हम देख रहे हैं डॉलर के कंपेयर में लगातार गिर रही है, जो एक अच्छा संकेत नहीं है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो इसमें और एक हो सकता है कि और थोड़ा सा गिरे, है ना, लेकिन हमारी इकोनॉमी को कुल मिला के बूस्ट करेगा तो एक अच्छी बात होगी। और हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या असर होगा, तो जाहिर सी बात है रेट कट होगा तो लोग लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, है ना। और जो कंपनी होगी वो भी लोन लेकर के अपना कंपनी में डालेगी, है ना, तो उसमें ग्रोथ होगा, इकोनॉमी बढ़ेगा। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव संकेत सेंटिमेंट्स मिलेंगे, है ना। तो आप जैसे देखेंगे स्टॉक मार्केट का, जैसे ही न्यूज़ आया एक सडन पिक बनाया, ऊपर चढ़ गया और फिर अभी थोड़ा सा डाउन हो गया है। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिविटी में देखें तो आप देखिएगा कि इंडियन इकोनॉमी पे शानदार इसका असर होगा, स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव असर होगा। लेकिन इसका दूसरे साइड पे देखा जाए तो एक खतरा बना रहेगा इन्फ्लेशन का। ठीक है। तो आरबीआई इस पे ध्यान देगी, है ना, ये इन्फ्लेशन जो है अंडर कंट्रोल रहे। ठीक है। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। इस तरह का करेंट लेटेस्ट अपडेट मैं आपके सामने लाता रहूँगा। ठीक है। धन्यवाद।